नमस्कार, मैं उमंगलाल नायक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर की न्यूज़। आज हम नौहर तहसील के दलपतपुरा गांव के उत्तरादी दिशा के अंदर चारना जो नहर माइनर जो है, इनके जस्ट उत्तरादी दिशा के अंदर हम लोग इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पे मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं वो 2 दिन पहले यानी कि कल नहीं परसों रात को जो एक बहुत तेज़ आंधी आई थी, एक तूफान आया था, उसमें उनकी फसलें जो बर्बाद हुई है। हमने पहले भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी जो सोनड़ी गाँव के किसानों की थी, बहुत दुर्दशा किसानों की हुई है। उनका कहना है कि 90% जो खेत की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। हम डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय विभाग को, पटवारी साहब को और जितने भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, जो फसल बीमा क्लेम की जिस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें आ रही है कि इस तरीके की बातें लगाई जा रही है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेंगे। आज हमारे साथ ये किसान लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये आप देख सकते हो, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कृपया करके ये दिखाएं जिस तरीके से खेत के अंदर एक एक ये तिनका जो बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरे की पूरी आंधी ने बदहाल कर दिया है। और बदहाल करने के बाद ये जिस किसानों को इस बात की खुशी थी कि 6 महीनों के बाद हमारी जो लहलहाती हुई फसल है उनके अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा काम मिलेगा, लेकिन पूरी की पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि कुदरत का कहर इस तरह बरफा कि वाकई ही किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन चुनावी रण है, लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, तमाम प्रकार के नेता लोग वादे करते हैं, लेकिन किसानों का क्या होगा, हम उनसे जानना चाहेंगे उनका दुख और दर्द क्या है। बेटा आपका नाम क्या है? बलवीर। बलवीर, यहाँ क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। करते हैं। कितना नुकसान हुआ आपको? 90% हो गया। हाँ। ये पहले तो कटाई की, उसके बाद दोबारा चुगाई हो रही है और दोबारा चुगाई हो रही है जी, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नहीं पड़ता, पढ़ाई नहीं करते। ये छोटा बच्चा है और इनका कहना है कि पहले तुमने कटाई की फसल की और उसके बाद हम चुगाई में पूरे दिन भर रहते हैं। ये आप देख सकते हो जिस तरीके से छोटी छोटी तिनकों में ये बिखर गया है पूरा का पूरा जो अनाज है, यानी कि जो चने की जो खेती है। इस उम्मीद के साथ कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है नई सरकार आई, मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन किसान हर बार हार मानता है। धरती पुत्र किसान जो फसल को एक छोटे बच्चे की तरह पालता पोसता है और उनका नतीजा आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? रणजीत। रणजीत जी, कितों का नुकसान हुए खेत में? जी 90% हो गया नुकसान है। एक बार तो इकट्ठा कर चुके हैं और दूसरी बार पे किनके। जी जी, क्या उम्मीद करोगे सरकार से? जितने भी आप लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको ये कहना चाहूँगा अभी हमें कुछ सरकार हमारी मदद करे, कुछ क्लेम दिया जाए। जी। महिलाएं भी है, माता जी से भी मैं बात करूंगा। इधर आप आइए, आओ माथी नो। ये जी बिल्कुल आपकी मैं परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी तरह मेरी माँ खेत में काम करती है, मेरा बाप भी खेत में काम करता है। किसान की पीड़ा किसान का बेटा ही जान सकता है। कितना दुख हो रहा है आपको कि ये सब फसलें ना नहीं हो रही है। 2 बारी खंड के जो दुख तो नहीं हो रही है हमारे तक। जी जी बिल्कुल। और वो चुगता दिन के लगा एक तब्बो मसा चुगी जाए हमारे तो सारे दिन। जी जी, जब 2 गुनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको। हाँ, 2 बारी मेहनत करनी पड़े तो मान दो। अब 90% माँ अड़खंड के जो मार्कन रहे हो की है। जी बिल्कुल, मुआवजा देना चाहिए। हाँ, मुआवजा देना चाहिए। जी बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे साथ और भी कुछ एक लोग हैं, आपका क्या कहना है? राजपाल जी है मेरा नाम। जी 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 देखो, पहले तो हमने ये बोई थी, फिर इसके बाद ये कटाई बुआई की थी, इसके बाद ये आंधी के अंदर ये उड़ चुका है। तो अब देख लो जी, एक एक तिनका करके हम बेला कर रहे हैं। जी, इसका कुछ भी हमारे क्या करें? जी, सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? हम कुछ लेने के लिए कह रहे हैं जी। जी बिल्कुल, भी क्लेम मिलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, धरती पुत्र किसान जो एक खून पसीने की जो कमाई है, मेहनत की जो कमाई है, 5 उंगलियों की जो कमाई अक्सर किसान ही घर पर लेके जाता है। आज अगर उस तरीके का कहर अगर कुदरत का बरपा जाए तो बहरहाल उनसे वो लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। खैर, बार बार हम निवेदन करेंगे स्थानीय प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जिस किसानों का नुकसान है उनको मुआवजा दिया जाए। बने रहिए हमारे साथ और दूसरे खेत में जाकर के विशेष बातचीत करेंगे। तो लीजिए, आज हम लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। दलपतपुरा गांव के आसपास के जो किसान हैं, हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि 90% फसल है वो खराब हो गई है। हम बार बार मैसेज देना चाहेंगे। ये कोई गाड़ी आ रही है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी जी, नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। आप और क्या हाल है? ठीक है। हम तो आपके इलाके में आए हुए हैं और ये जानने के लिए भी कितनी फसल खराब हुई है यहाँ की। अच्छा। आप आइए, मेरे साथ बात करिए। तो ये कृष्ण जी चौधरी है, जान पहचान वाले भी मिल गए हैं मेरे को, और ये देहात मंडल के अध्यक्ष है।
कितना नुकसान हुआ आपके इलाके किसानों का? सोई ऐसी तैसी कर दी पूरा डंगे की जमींदार बस मारे हो गए हो क्यों ओ, कद लागे हो बाबड़ो यहाँ करने अब लाग रहे है पहला तो बिन काट्यो अब बिन चुगन लाग रहे है पछो अब मैं तो जागे हो एकदम तेज मैस कर रहा सारो डंगो हाँ की कौन छोड़ो जी जी बिल्कुल। आप कांग्रेस के देहात अध्यक्ष है, क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? बस सरकार को भेजांगा कहांगा भाई अड़े जमींदारों को नुकसान हो तो ज्यादा इंगो बीमो दिरायो जावे क्लेम दिरायो जावे जी जी क्लेम दिया जाए। हाँ जी जी। और कोई यहाँ पे स्थानीय अधिकारी कोई आया आपके पास भी? आपके इलाके की सर्वे हम लोग कर रहे हैं, कोई पटवारी या फिर? नहीं कोई पटवारी को नहीं आयो, कोई स्थानीय अधिकारी को नहीं आयो, कोई एमएलए को नहीं आयो। अजय हमारे तो देखो मैं तो एमएलए को नहीं आयो, हमारी पार्टी को तो ही तो भैया अभी भी सोचनी चाहिए भी आज तने जमींदारा जितायो है जमींदारा नुकसान होया तो तू जाके कम से कम बेटी का बाप तू पाने बूझ तो सही तने सिर्फ वोटा मतलब हो वोट ही सब कुछ होएगे ना जी बिल्कुल। तो जमींदारा दुख पानी खातर है फसल खातर तो तने विधायक बनाए हुए ओ तो बिंग खातर तो जमींदारा ने बुझनी कौन ला रहे जाए तो फिर फायदो के हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। रफीक मंडेलिया और अमित चाचान जो नौर के विधायक हैं इन पे सवालिया निशान इनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि आपको किसानों के पास जाना चाहिए था, उनके दुख और दर्द के अंदर हमेशा के लिए शामिल होना चाहिए, क्योंकि धरती पुत्र किसान हमेशा के लिए कहा जाता है कि वो न्याय के लिए तड़पता रहता है और भगवान के आस पे खेती काम करता है, और जब उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो गुस्सा जाहिर सी बात है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं रफीक जी मंडेलिया तो सबसे ही अनुरोध यही है सब सांसद से एमएलए से विधायक से जो भी है सरकार के अंदर उन सरकार के नुमाइंदे उनसे यही कहेंगे भी जमींदारों की मदद की जाए, क्लेम दिलाया जाए सबको, तो जमींदारों को भी हौसला बढ़े और हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। अब तो मौके का तो ऐसा है कि मतलब जमींदारों को ठाट बंधाने की जरूरत है। आपके काम की नहीं हमारे काम की तो नहीं। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? नौर से हो। कितना नुकसान हुआ है खेतों में जो आपकी फसलों में? इनमें यहाँ कोई फसल नहीं है ही नहीं। अच्छा, घूमने आए हो वैसे? तो ये तो नौर के रहने वाले किसान नहीं है, तो हम लगातार दलपतपुरा गांव के इस इर्द गिर्द के जो किसान हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं और कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि वास्तव में ही फसल बर्बाद हो गई। बहुत नुकसान हुआ है। जमींदार मतलब अब जिको ई कोडिया शाला के महीने में लगे रहे तो कभी पानी लगायो खोदी काटी मतलब अब बिन काट कूट के बेड़ी करी तो बिन ढूंढ आयो तो सारा काम की ऐसी तैसी होगी। अब बापड़ा एक एक दो दो तीन का करके लाग रहा है, अब हम कद पार पड़ेगी क्यों? जी पे नाराजगी है, वो आए नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल नाराजगी हमारी तो बिल्कुल है नाराजगी है भाई। विधायक ने सोचनी चाहिए आवाज भी कम से कम जाके बुझा तो सही एरिया को विधायक है तहसील को तो जमींदारा ने बुझना चाहिए जाके भी हो तो मैं इन चीजों को मुद्दा उठाऊंगा बड़े लोकसभा में जाके। जी जी बिल्कुल विधायक हाँ वो तो उठा सके है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहिए जमींदारों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए तो जमींदारों के बगैर तो कुछ नहीं बनता है। जी जी क्लेम दिलाया जा फुल। अब बीमा कंपनी है आई गेड़ा क्लेम काटे जमींदारा कहिया तो यही बेरो को नहीं रहा क्लेम बीमो काटे है। जी जी बहुत लोग ने बेरो को नहीं। अब तो वह किया फार्म भरीज है इंगो कट्ठा इंगो क्लेम मिले। अब लोग ने जिको एक दो आई मार लाई नोरा विधायक ना तो मैंने वो बलमान पूनियो और मंगेश चौधरी रे मैंने बढ़िया लगा। एक वो विनोद है स्वामी तो वो मैंने फोन करे बोलो रे तेरे कांग्रेस आरो थाने बेरो है फार्म भरीज है मो क्या गो बोलो रे क्लेम गो फार्म भरीज है। आप तो कांग्रेस के देहात अध्यक्ष हैं? नहीं देहात अध्यक्ष हूँ मैं बात को धनी हूँ मैंने कांग्रेस के देहात अध्यक्ष हूँ मतलब वो नहीं मैंने जमींदार मेरा आप खुद जमींदार हूँ मैं जमींदार गरीबा खातर भाजा फिर मांग हल नहीं हो तो मैंने वाह फिर काम की किया आपने कांग्रेस कोई काम की को नहीं आप ही सब पता की जरूरत को नहीं। जी बिल्कुल ये स्पष्टवादी विचारधारा है। वाकई आपकी विचारधारा मुझे बहुत पसंद आई कि पार्टी को मद्देनजर न रखते हुए आप जमींदार के धरातल स्तर पर काम करना चाहते हैं। हाँ तो बात विचार रहेगी मैंने विनोद भाई फोन करियो जब मैं कि भाई होसके तो बात चीज मैं देखी बन मैंने व्हाट्सएप करियो मैं वास्तव 100 आदमियां और व्हाट्सएप करियो जमींदारा अरे थे भाई आ चीज है नी भाई ओ फार्म भरी जाए ओ बैठे दई जाए समिति है बा कृषि उपज मंडी बैठे भी बलबीर जी बान दई जाए जाके
अब जागे और मैं अब खेत जागे हूँ, तिनको हो रही है। कई किसानों के फॉर्म जमा कराए। अब गया जब बाबड़ा मुजारा तो रोन लग गया भाई, हालात होगी। मैं वो भाई है कोई बात नहीं, अपन बीमो कटेड़ो है, अपन क्लेम लेंगा। यहाँ नहीं होती तो आप आंदोलन कर सोची आप छोटा कौन क्लेम लेंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन ही तो ठीक है, अब तो चाल के भी क्लेम भी मिला है। अरे भाई साहब मांगीलाल भाई साहब, बात ये है भी लोग खाते में पैसा कटे, लोग मन्ने बेरोगन भी मेरे खाते में पैसा कट रहे, कोई स्टेटमेंट कटा के कौन देखो कणी, ठीक है, बीमा आता नहीं है, बीमा आता नहीं है, ठीक है। पीछे लोग थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस है ना होते कामरेट बढ़िया जदे लोगों ने उजागर कर दिया भी रे, पीसा काट रखे थारा खाते में, थाने क्लेम कौन दियो तो आप रोड़ो मारियो जदे लारे पीसा आया। अमित चाचा ने विधायक से संतुष्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है। नहीं अपा है संतुष्ट आई चीज हूँ भाई, जमींदारा के बारे में वो बोले को नहीं, विधायक जी तो मैं तो यूं असंतुष्ट हूँ। धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये कृष्ण चौधरी है, दलपतपुरा से देहात मंडल अध्यक्ष है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं पार्टी को महत्व न देते हुए जमींदार की बात करने वाला हूं। अगर जमींदार की बात जो किसान नेता करेंगे उसी पार्टी में मैं चाहता हूं। हालांकि ये कांग्रेस के देहात अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अभी तक अमित चाचाण का कोई पॉजिटिव मैसेज नौर की जनता को नहीं मिला है। उनको दौरा करना चाहिए था, गांव-गांव जाना भी चाहिए था, खेतों में किसानों से मिलना भी चाहिए था। बहरहाल स्थिति ये बनी हुई है कि लोकसभा के चुनाव है और रफीक मंडेलिया के लिए वो वोट भी मांग रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और विशेष कवरेज जारी है, अलग अलग किसानों के अलग अलग क्षेत्रों की समस्या जानेंगे और आप लोगों तक रूबरू कराएंगे। कबीर की न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि किसान से संबंधित अगर किसी चैनल पे खबर मिलेगी वो है आपका अपना पसंदीदा चैनल कबीर की न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।